नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंद टीवी 24। आज भारतीय राजनीति का खास दिन है। खास इसीलिए कि लोकसभा चुनाव जो 2024 के परिणाम सामने आए हैं और उस परिणाम में दोनों जो घटक दल हैं, एनडीए और इंडिया, इनमें से दोनों में से अभी तक ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि सरकार किसकी बनेगी। हालांकि आज एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और एनडीए के जितने बड़े चेहरे हैं, संसदीय दल की आज की बैठक होनी है और पूरे भारतवर्ष के एनडीए के जितने भी सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, इस बैठक में आज शामिल होंगे। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज की इस बैठक में जो परिणाम सामने निकल कर आएंगे, शाम तक ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि सरकार किसकी बनेगी। हालांकि आज के इस एनडीए की संसदीय दल की बैठक पर भी जो अंदर तय खाने से सामने खबर निकल कर के आ रही है कि संभवतः विरोध के स्वर वहाँ भी उठ सकते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में अभी जो पिछले एक हफ्ते से जो परिदृश्य सामने में आए हैं, तरह तरह के सवाल एनडीए के घटक दल और एनडीए में खास करके भाजपा है, उसमें भी जो अंदर तहखाने से जो बातें सामने चल कर के आ रही है कि संभवतः कि आज के एनडीए की संसदीय दल की बैठक में विरोध के स्वर उठ सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के संसदीय दल की बैठक में आज संसदीय दल का नेता किसे चुना जाएगा। हालांकि कल ही जो है औपचारिक रूप में इस बात की घोषणा कर दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संसदीय दल के नेता होंगे और 9 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण उनका होने जा रहा है। हालांकि आज की बैठक के बाद फिर कई बातें सामने में आएंगी। इसी बीच राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े नेता जो है भाजपा पर, उन पर जो है एक बहुत बड़ा गंभीर और संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल, जिसको लेकर के लगातार हमारे चैनल ने भी एक पोस्टमार्टम कार्यक्रम चलाया था, उस एग्जिट पोल पर जो है के पीछे जो एक बहुत बड़ी एक स्कैम सामने में आया है, इसको लेकर के राहुल गांधी ने बाकायदा पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े नेता पर आरोप लगाए। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, चलिए उसे आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ तमाम दर्शकों से निवेदन कि भारतीय राजनीति में अभी क्या क्या होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं, इन तमाम घटनाक्रम पर हमारी पूरी नज़र है। आप हिंदी टीवी 24 के साथ बने रहें। साथ ही साथ जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक विशेष निवेदन ये है कि आप अपना कमेंट्स देकर के सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? थोड़े शेल शॉक्ड लग रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? हाँ, अच्छा, इसी के कारण है ये। अच्छा, ज़्यादा लोग आ गए। ओके। नहीं, देखिए, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको कहना चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का
ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM and HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, अभी अभी राहुल जी ने आपको स्पष्ट तरीके से क्रोनोलॉजी समझ लिया है। बार बार गृह मंत्री कहते थे अब क्रोनोलॉजी समझिए। आज राहुल जी ने देश को क्रोनोलॉजी समझाया है। इसके ऊपर अगर आपके सवाल हैं तो एक एक करके आप पूछेगा, एक एक करके पूछेगा। I haven't said the chronology in English, so I'll say the chronology in English. 13th May 2024, the Home Minister says, buy shares before 4th of June.
This is a clear indication to retail investors and others to buy stock. 19th May, for the first time, and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, on 1st June, completely fictitious exit polls are released. These investors are given a completely wrong impression. And on the 3rd of June, as we all know, the stock market breaks all records and then crashes on the 4th of June. Whoever has made money as the stock market rose and also as the stock market crashed. And we are interested in having a joint parliamentary committee, a JPC, to investigate the role of the Prime Minister, the role of the Home Minister, role of BJP members, and also those people who have done these fake exit polls. And finally, we want to understand who are the people, these foreign investors, who did these trades. So we want an investigation for that. शुक्रिया राहुल जी।